तो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस पे सजेशंस थे कि सर आप प्लीज़ मैथ्स के बारे में भी बताइए। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू वो बताना चाहूँगा। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बट मेरे समझाने का पॉइंट वही है जो एंड में रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, देन दिस कैन बी रिटर्न एज, अब हम x प्लस ए को ऊपर लेंगे ताकि हम लोग इस एलसीएम को स्प्लिट कर सकें ऑलमोस्ट। तो x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए एंड x प्लस ए। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस ए माइनस के साइन के साथ x खुलेगा, बट a खुलेगा प्लस साइन के साथ, तो यहाँ a प्लस ए 2a हो जाएगा। तो मुझे बाहर भी 2a से डिवाइड करनी पड़ेगा एंड dx ये फॉर्म में चला गया। अब मैं इन दोनों को बीच से स्प्लिट कर दूंगा। जैसे हम एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं, आज हम स्प्लिट करेंगे। तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए एंड x प्लस ए। ठीक है, तो x प्लस ए से x प्लस ए कट, देन x माइनस ए से x माइनस ए कट हो गया एंड dx उनके साथ चलता रहेगा। उसके बाद है 1/2a बाहर है इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम लिखेंगे 1/x माइनस ए माइनस ऑफ 1/x प्लस ए और dx। अब इंटीग्रेशन कॉमन है दोनों में, तो दोनों पार्ट्स को हम सेपरेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए dx माइनस 1/x प्लस ए dx इंटीग्रेशन। अब 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन होता है 1/2a बाहर है, इंटीग्रेशन होता है 1 log mod x माइनस ए और 1/x प्लस ए का सेम log mod x प्लस ए। अब हम जानते हैं कि log a माइनस log b कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन b। तो फाइनली 1/2a log mod में x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो आपका फाइनल आंसर होगा दिस एंड देन इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप नोटिस कीजिए, हम स्टेजेस में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है, जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए एक्स प्लस ए लिखा था, तो मैंने एक फार्मूला यूज़ किया था जो ऐसा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपका ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है जहाँ ये सिखाया जाता है। उसके बाद जो आप अलजेब्रा देख रहे हैं, ये x प्लस ए, ये 7th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे ये जो स्प्लिट करके मैंने यहाँ लिखा है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए, जब मैंने ये किया है पॉइंट, तो ये ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड में आपको काफ़ी देखने को मिलता है। और ये जो पॉइंट है जिसमें मैंने x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए और बाहर ये 1/2a, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स 9th स्टैंडर्ड में आपको ऐसी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको सोचना होगा कि इसको डिनोमिनेटर से कैसे हम लोग स्प्लिट करके इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जिसमें हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log mod x होता है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। बट ये जो log से रिलेटेड चैप्टर होता है, जो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है कि log a माइनस log b कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन b, ये फार्मूला आपको 11th में सिखाया जाता है। और उसके बाद में ये जो आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, या नेगेटिव के साथ x आएगा लेकिन ये माइनस माइनस प्लस होके आता है, ये आपको 6th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। तो आप सारी क्लासेस इस एक क्वेश्चन में देख सकते हैं, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। तो मैथ्स ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप आप उसे बिल्ड करते हैं।
लॉजिक से बिल्ट होता है। अगर आप ये स्टेप्स को स्किप करते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है आगे जाके। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फार्मूलाज हैं ना, ये बहुत ईजी हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, और ये लॉग का फार्मूला भी बहुत ईजी है। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को इस स्टेप में आता है कि उन्हें ये नहीं समझ आता कि एक बार आपने स्प्लिट तो कर दिया, उसके बाद में 1/2a के साथ ये फैक्टर्स कैसे लाने, कि x + 1 और यहाँ का माइनस, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ से ये जो स्टेप लेते हैं ना, ये टफ पार्ट है। तो ये अगर आप नहीं सीखते हैं ना तो, और उसमें भी एक और रीज़न है, उसमें भी टफ इसलिए भी लग सकता है क्योंकि आपने 6th में ये चीज़ नहीं सीखी होगी कि आप नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो सकता है। तो सारे पहले स्टार्ट होता है ये 6th से, 6th में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं वो 7th में कंटिन्यू होती हैं, 7th में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं वो 8th में कंटिन्यू होती हैं। उसके बाद सिलेबस इतना बड़ा होता चला जाता है कि जब आप 6th, 7th, 8th तीनों का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि आप उन्हें एक साथ पढ़ाएं किसी बच्चे को। तो वो जो प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है वो रीज़न ये नहीं है कि उसको 10th, 11th, 9th, 12th का नहीं आ रहा है, उसको रीज़न ये है कि उसने 6th, 7th और 8th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस मैथ्स में यही हैं। तो मैथ्स इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे SST, एनवायरमेंटल साइंस, उनका कंटेंट कोरिलेटेड नहीं रहता है अक्रॉस क्लासेस। अगर आप जैसे 6th में कोई चीज़ आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो ऐसा नहीं है कि 7th में आपको समझ में नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को आसानी से हैंडल कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कॉन्टेंट्स कोरिलेट करते चले जाते हैं, और अगर आप स्किप करते हैं उन्हें तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे कि -2 -3, ये -5 है, ये आपको 6 में सिखाया गया, दैट्स इट। उसके बाद में अगर यही -2 -3x आपका -5x बन जाता है, फिर उसके बाद में -2 sin x -3 sin x आपका -5 sin x बन जाता है। अब एज ए टीचर वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, आपको एल्जेब्रा पढ़ा देंगे, बट वापस वो नीचे फिर से जाना, ये नेगेटिव नेगेटिव्स दोनों ऐड होंगे, फिर ये साइन लगाना, तो एक इससे 7th आता है, फिर ये आपके 10th में आ जाता है। तो ये सारी जगह ही ये यूज़ होता रहता है। इसीलिए बच्चों को एक बार अगर डिफ़िकल्टी आने लगता है 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, तो धीरे धीरे वो कंपाउंड होता चले जाता है, सिलेबस आपका बढ़ता चले जाता है। क्योंकि 6th का सिलेबस इतना पावरफुल या बड़ा नहीं है, बट 7th का सिलेबस थोड़ा और बड़ा है, 8th का थोड़ा और बड़ा है, और 9th 10th तक जाते जाते काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है। उसके बाद इनको कवर करवाना एज ए टीचर बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये ध्यान रखना होगा कि जो हम कॉन्सेप्ट्स लेके भेज रहे हैं बच्चे को आगे की क्लासेस में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तो आप 6th में अच्छा करने के लिए पढ़ा रहे हैं, एक आप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका बच्चा 7th में उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बेटर तरीका एक मैथ्स टीचर के लिए यही है कि वो इस तरह से पढ़ाए कि उसके बच्चे को 7th में कोई प्रॉब्लम ना आए, और यही कॉन्सेप्ट आगे भी उसको काम देगा। वैसे ही 7th आप उसको ऐसा पढ़ाएं कि उसको 8th में कोई प्रॉब्लम ना आए, 8th उसको ऐसा पढ़ाएं कि 9th में कोई प्रॉब्लम, एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते चला जाएगा, ऑलमोस्ट जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा, उसके अंदर जंप्स नहीं रहेंगे और बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली हम वीडियो के एंड में हैं, और आपको मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि 6th स्टैंडर्ड का है, बट उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें डेसिमल है, देन इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नेगेटिव इंटीजर्स, and then put one more plus 1/2 divided by 3/7। ये क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शंस भी हैं, डेसिमल्स हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, साइंस को यूज़ करना होगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, 6th स्टैंडर्ड के लिए है ये, तो इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।